राजीव, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख कर रही हूँ। राजीव, आपसे मैं समझना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव में जो बदली तस्वीर हमें दलित वोट बैंक शिफ्ट की नजर आई, उसका असर विधानसभा पर कितना पड़ता नजर आएगा? राजीव, देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के होने के सबसे पहले जो चुनाव हो रहा है वो हरियाणा में ही हो रहा है और जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसको अलग रख देते हैं। हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव था, मूल बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव हो रहा था तब हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर के कामकाज पे भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी या उनके चेहरे को देख करके सीटें मिलेंगी तो कैसी मिलेंगी। और हरियाणा नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर या अनिल विज, ये जो भी बीजेपी के चेहरे हैं, वो मुख्यमंत्री के तौर पे आपको मालूम है कि राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा था तो ये जीटी बेल्ट और दक्षिणी हरियाणा, इसी इलाके से समर्थन बीजेपी को दिखा। उसमें भी सोनीपत की सीट आपको पता है कांग्रेस जीत गई। तो अभी जो लड़ाई है वो लोकसभा के हिसाब से तो विधानसभा की लड़ाई बराबर की दिखाई देती है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव का ट्रेंड देखा जाए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी हरियाणा में, और उसको अगर विधानसभा सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 10 सीटों पर कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिखी थी, विधानसभा वार अगर वोटों को देखा जाए लोकसभा नतीजों के हिसाब से। वो 10 सीटें जब 3 ही महीने बाद इसी तरह चुनाव हुए, 4 महीने बाद, तो वो 10 सीटें 31 सीटों में तब्दील हो गई और 32 सीटें ऐसी थीं जिसमें बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत हुई, जिसमें 17 सीटें 15 या 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और कुछ जेजेपी को मिली। तो इस लिहाज से आप देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 46 सीटों और 44 सीटों का आंकड़ा आता है। इंडिया गठबंधन को 46 विधानसभा सीटों में बढ़त मिली थी, जबकि बीजेपी को 44 सीटों में बढ़त मिली थी। तो अगर जो लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में जो चेंजिंग ट्रेंड्स देखे गए थे 19 में, अगर 24 में देखे जाएंगे तो कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल दिखती है, लेकिन जमीन पर इतना कंफर्टेबल है भी नहीं। उसके बहुत सारे दूसरे कारण है, टिकटों का बंटवारा है, पार्टी में मतभेद है, और दूसरी चीज़ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय और सबसे चर्चित और सबसे बड़े जनाधार वाले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही हैं। तो बाकी इन लोगों का जाट बेल्ट के अलावा दक्षिणी हरियाणा और जीटी बेल्ट में कैसा प्रदर्शन रहता है, और वो इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि चुनाव डिक्लेयर हुआ या चुनाव से पहले कांग्रेस का जो माहौल दिखाई दे रहा था वो अब उसमें थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, और बीजेपी का ग्राफ बहुत जो नीचे दिखाई दे रहा था अब वो थोड़ा ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात से तो गदगद हुए होंगे राजीव जेटली। तो जानकारी है, और जो हरियाणा के धरती पर बैठ करके कैलकुलेशन करेगा तो वो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। भारतीय जनता पार्टी का पहले जहां ग्राफ था उससे बहुत ऊपर हुआ है, और कांग्रेस पार्टी जहां पर भी खड़ी थी वहां से बहुत नीचे हुआ है, मतलब 31 से बहुत नीचे गया है, और भारतीय जनता पार्टी 40 से बहुत ऊपर जाने वाली है। तो ये एक कैलकुलेशन है जो हरियाणा की भूमि पर बैठकर ही करी जा सकती है। इसको दिल्ली में बैठकर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और हरियाणा की जनता फिर चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार। तो फिर क्यों चिंता कुमारी शैलजा या दूसरे नेताओं की? हो जाएगा वहां सब कुछ ठीक ठाक, नहीं होगा तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर इस नाते बोले तो पुलिस हटा लेनी चाहिए भाई। अब अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी तो पुलिस काम करती है, ऐसी भाजपा काम करती है। भाई किसी दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा हो, इसलिए खट्टर साहब कह रहे हैं कि रणनीति है भाई, रणनीतिक तरीके से चलने दो, इसलिए खट्टर साहब ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो इनवाइट भी करते हैं और चुनाव भी लड़वाते हैं, इससे बड़ा सबूत आप वो दे नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी तो मैंने सबसे पहले यही बात उठाई थी, बताइए किसकी स्टेटमेंट आई अभी तक कुमारी शैलजा के फेवर में? टॉप से लेकर बॉटम तक किसी की आई? अरे हुड्डा साहब ने बयान दिया, तुरंत तो उनके बचाव में आए। आप एक काम करिए, कुमारी शैलजा जी से भी एक बयान ले लीजिए। वही ना, वही तो मैं पूछ। हाँ राजीव बोलिए, राजीव रंजन।
राजीव जेटली जी बहुत बारीकी सी चीजों को निकालते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी 40 से ऊपर जा रही है और कांग्रेस 31 से नीचे आ रही है। मैंने ये कहा कि चुनाव के ऐलान के वक्त कांग्रेस पार्टी जहां पर थी उससे उसका थोड़ा नीचे होता ग्राफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी जितनी नीचे पे थी उससे उसका ऊपर दिखाई। इसमें सीट और पिछली बार के सीटों की तुलना, लेकिन आपने बहुत ही बारीकी और खूबसूरती से मेरी बात से दूसरी बात निकाल ली। ठीक है, एक बार मैं ऋषिकेश का रुख कर लूंगी। ऋषिकेश, दलित वर्ग उसके बीच इस वक्त किस तरह की शिफ्टिंग दिख रही है, या लोकसभा चुनाव वाला मूड नजर आ रहा है, या कुछ बदलती स्थिति नजर आएगी विधानसभा में? पूजा जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिया और ये नैरेटिव आगे बढ़ता गया कि कुमारी शैलजा बेहद नाराज है, तो आप यकीन मानिए 22% एससी वोटर हैं हरियाणा में, और बगैर एससी वोटर के सहयोग के बड़ा मुश्किल है सत्ता की मैजिक आंकड़े 46 तक पहुंचना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए बीते 10 दिन से 11 सितंबर को कुमारी शैलजा आखिरी अपने नामांकन में दिखी थी कैंडिडेट के साथ। उसके बाद 10 दिन से वो दिल्ली में मौजूद हैं और कहीं नहीं जा रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक कर रही है। लेकिन ये भी तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने उनसे बात की है, उन्हें भरोसा दिलाया है। तो अगले 3 से 4 दिनों में जब मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होगी हरियाणा में, तो मंच पर कुमारी शैलजा दिखेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल कुमारी शैलजा नाराज है, खास करके उस बयान को लेकर जिसको लेकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उनके पक्ष में और पहले आना चाहिए था, लेकिन शायद उसमें लेट लतीफ़ हुई। और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया कि सिर्फ कुमारी शैलजा ही नहीं, कोई और महिला के साथ ऐसा अगर बयान होता तो वो उसी तरीके से नाराज़गी जाहिर करते और उसकी कड़ी निंदा करते। तो ये बातें बिल्कुल तय है, और अगर इस नैरेटिव को बदला नहीं गया तो हरियाणा में जो कांग्रेस अपर हैंड दिख रही है, खास करके जो जाट वोट, जो जाट वोट, जो जट सिख, जो कॉम्बिनेशन और जो मुसलमान, तो ये जो आंकड़ा है वो 45% के आसपास है। 53% के आसपास 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिले थे, 38% के आसपास कांग्रेस के पास था। अगर ये नैरेटिव नहीं बदला गया तो मुश्किल होगी और पार्टी को नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है डॉक्टर टीना, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर नहीं मना लिया गया कुमारी शैलजा।